स्क्रीन पर जो लड़की आपको दिख रही है उसका नाम आंचल है और उसके बगल में उसके बॉयफ्रेंड सक्षम की लाश रखी है। आंचल रो रही है, बिलख रही है और उसी लाश के साथ शादी करने की जिद कर रही है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि सक्षम की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये एक सोची समझी हत्या थी और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि आंचल के अपने पिता और भाई ने मिलकर की थी। आंचल जब यह सच जानती है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसके ही परिवार ने मारा है तो वह सीधा सक्षम के घर पहुंचती है और कहती है, मुझे जिंदा नहीं मिला तो क्या, मैं उससे मौत के बाद भी शादी करूंगी। और ऐसा ही हुआ। सक्षम की डेड बॉडी के साथ आंचल की शादी कराई गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग हैरान थे, कोई रो रहा था, कोई गुस्सा था, क्योंकि वजह सिर्फ एक थी, जाति। आंचल और सक्षम दोनों नांदेड़ के रहने वाले थे। उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई। दोस्ती प्यार में बदली और रिश्ता कई साल चला। जब आंचल नाबालिग थी उसके घरवालों को यह रिश्ता पता चल गया। उसके पिता ने सक्षम पर पॉक्सो का केस करवा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन वक्त बदला, आंचल बालिग हुई और उसने खुद कोर्ट में कहा कि यह रिश्ता उसकी मर्जी से था। केस खत्म हुआ, सक्षम जेल से बाहर आया, दोनों फिर से साथ आ गए और शादी का सपना देखने लगे। लेकिन परिवार में आग सुलग रही थी। आंचल ओबीसी समुदाय से थी, सक्षम बौद्ध धर्म से था और एससी एसटी समुदाय से। पिता साफ बोल चुके थे, मैं अपनी बेटी की शादी एससी एसटी में नहीं करूंगा, जबकि यही पिता खुद दूसरी जाति में शादी कर चुके थे। डबल स्टैंडर्ड यही था। घर में रोज लड़ाई होती, आंचल को पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वह झुकी नहीं। पर परिवार ने अंदर ही अंदर प्लान बना लिया। 29 नवंबर की शाम सक्षम अकेला खड़ा था। तभी आंचल का छोटा भाई, बड़ा भाई और पिता वहां पहुंचे। पहले बहस हुई, फिर मारपीट और फिर गोली। गोली लगते ही सक्षम गिर पड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पत्थरों से सिर कुचला गया, टाइल्स से वार किया गया, मौके पर ही मौत। आंचल को तब तक कुछ नहीं बताया गया। उसका फोन छीन लिया गया था। शाम को पुलिस जब घर पहुंची और उसके पिता को गिरफ्तार किया, तब उसे सच्चाई समझ आई और वह बिना देर किए भागी, सीधे सक्षम के घर। वहां लाश देखी और वहीं फैसला किया, मैं इसी से शादी करूंगी, चाहे अब वो जिंदा ना हो। और उस दिन एक लड़की ने अपने परिवार को खो दिया और एक लड़के ने अपनी जान, सिर्फ जाति के नाम पर। सक्षम की मां आज भी रोती है और बस एक ही बात मांगती है, मेरे बेटे के कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे पूरे समाज का काला सच है, जहां आज भी प्यार से बड़ा मानी जाती है जाति, जहां रिश्तों से बड़ा हो जाता है अहंकार, जहां इंसान की जान से ऊपर होती है झूठी इज्जत। अगर आपको लगता है कि प्यार अपराध नहीं होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जाति से ऊपर इंसानियत होनी चाहिए, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए कहानी दरबार को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, हकीकत सुनाई जाती है।